हाय एवरीवन गाइस, 2 4 6 सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरें या नहीं भरना चाहिए हमको। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप भर दें या नहीं भरें, है ना। ये डाउट चल रहा है दिमाग में, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेरे भाई, रिजल्ट्स तो आया नहीं अभी तक और एग्जाम फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये दिमाग में चल रहा है कि हमको एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ठीक है, या फिर रिजल्ट्स आने के बाद में भरना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं आपको रिजल्ट्स का लेकर चलता हूँ। देखिए रिजल्ट मैंने सुबह भी चेक, देखिए मैंने सुबह चेक किया रिजल्ट, तो वही बिल्कुल नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। डिफरेंट तरीके से मैंने इसको चेक किया, ठीक है। शायद बी का नहीं आया हो, बीएससी का आ जा, बी कॉम वालों का आ जा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये नो रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, नो रिजल्ट शो, ठीक है। और सुबह मैं इसको 4 बजे से इसको, ठीक है मेरे भाई, इसको ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये रिजल्ट्स का कोई पता नहीं है। और तो वही कल परसों की वीडियो में आपसे बताया था कि ये जो रिजल्ट्स है पिछले साल के, हम बात करें तो मेरे भाई पिछले साल ही 4 अप्रैल को ये आया था मेरे भाई साहब, ठीक है। 4 अप्रैल को रिजल्ट रिलीज हुआ था। कितने, कौन से वालों का? फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों का रिजल्ट शो, जो 4 अप्रैल को अब तो देखो पिछले साल का अगर रेशियो देखा जाए तो ये क्या 4 अप्रैल को ही जारी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब एग्जाम ही आगे पीछे हुए तो रिजल्ट भी आगे पीछे जारी होगा ना, होगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये 1 अप्रैल को भी जारी हो सकता है, मेरे 1 अप्रैल को, फर्स्ट अप्रैल को भी जारी हो सकता है। वैसे तो डेट इसकी 29 अप्रैल, वो सॉरी 29 मार्च थी, तो शायद ये 29 मार्च तो परसों को है भाई, शायद आ जाए। अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक यार, आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर 29 अप्रैल को रिजल्ट आ जाए। वरना ये 10 अप्रैल को भी आ सकता है, ठीक है, 10 अप्रैल को भी आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चांस अप्रैल में ही है। मार्च तो आपका क्लोज हो ही चुका है, यूँ मान लीजिए मार्च तो क्लोज ही है, अप्रैल में ये रिजल्ट जाने वाला है, लेकिन अप्रैल की जो कोई डेट है वो फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की। अगर 10 अप्रैल तक ये रिजल्ट आपका आता है मेरे भाई साहब, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जिसकी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है वो भी आपकी 10 अप्रैल ही लास्ट है मेरे भाई साहब। देखोगे यहाँ पर 25 मार्च से ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के फॉर्म, ठीक है। समर्थ पोर्टल से भरे जाएंगे। बाकी अन्य जो श्रेणियों के फॉर्म है वो ऑफिशियल साइट से भरे जाएंगे, लेकिन लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल है। जब रिजल्ट ही 10 अप्रैल तक आएगा तो छात्रों का जो डाउट चल रहा है कि एग्जाम फॉर्म भरें या नहीं भरें, वो कैसे क्लियर होगा? अब देखिए, अब आपके पास 2 कंडीशन है, मैं बता दूं। देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप अपने, ठीक है, अपने आप को पता होता है कि मैं कितना भी लिख कर आया हूँ, कितना अच्छा करके आया हूँ एग्जाम में, तो आप 100% श्योर हो कि भाई मैं तो क्लियरली पास हो ही जाऊंगा, ठीक है, मेरे मार्क्स इतने आ जाएंगे कि मैं पास हो जाऊंगा, क्लियर है। तब तो भाई आप अपने अगले सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, मैं नहीं आपसे रोकूंगा, ठीक है। आप अपना एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपको डाउट है, अपने ऊपर शक है कि यार मेरे मार्क्स जो थोड़े कम आ सकते हैं, या फिर मैं फेल हो फेल भी हो सकता हूँ, है ना। 2 कंडीशन है कि भाई एक तो मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, या फिर मैं फेल भी हो सकता हूँ। तब आपको मेरे भाई अगले नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना नहीं है, तब आपको बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा, बैक एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये जो डाउट है वो क्लियर जब भी होगा जब आपका रिजल्ट्स आ जाएगा, और रिजल्ट्स अभी तक आया नहीं है। तो वो ये 2 ऑप्शन है आपके आपके सामने। आप अपने मन में सोचिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है हर किसी को, हाँ मुझे कितना करके आया हूँ एग्जाम में, कितना बेस्ट किया है, कितने मार्क्स मैं लिख कर आया हूँ, कितनी कॉपी कितने पेज भर के आया हूँ, कितना मैं मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, है ना, सब पता होता है। तो अगर आप पास हो सकते हो तो मेरे भाई अगले सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, क्योंकि लास्ट में जाकर के सर्वर डाउन हो जाते हैं, फिर साइड का इशू हो जाता है। फिर आप कहोगे कि सर मेरा फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, मेरी फीस नहीं कट रही है, साइड नहीं चल रही, कई सारे इशू सामने आ जाते हैं। तो ठीक है, तो उस झंझट से आप बच जाइए। 1500 2000 की फीस अराउंड इसकी फीस जाती है, तो कहीं कैसे भी करके अपनी फीस को मैनेज करो और इस एग्जाम फॉर्म को भर दीजिए। अगर हाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो रिजल्ट्स आने के बाद ही भरूंगा, तो मेरे भाई रिजल्ट्स को आने दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है। तो अब रिजल्ट्स की कोई गारंटी मैं एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताऊंगा, कभी 1 अप्रैल को आएगा या 10 अप्रैल को आएगा। अब आने दो जब आएगा, लेकिन अपना काम, ठीक है, मुझे करना है, आप अपना काम करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।